वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IQ में। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संख्या पद्धति। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपने संख्या पद्धति पढ़ा है तो आप वो क्वेश्चन देखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कई बार पेपर में मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको अपने क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा होगा दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन को पूरा बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके बीच का गुणनफल 13 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर 5 है और उनका गुणनफल यानी कि दोनों का गुणनफल कितना है, 13 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, इनके वर्गों का योग निकालना है। इस चीज को पूछ रहे हैं, मैं फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 13 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए वर्ग के रूप में। कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझें, यहां पर स्क्वायर कब आ सकता है, जब मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करूं, यानी कि मैं इसका क्या कर दूं, होल स्क्वायर। और जब x माइनस वाई का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको ये निकालना है, इसका मान 5 दिया गया है। 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25, और फिर इसके मान कितना देखो 13, और ये ध्यान से देखिएगा यहाँ माइनस होगा, 13 दूनी 26 और 26 इधर आएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 26। टोटल कितना होगा 51। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में, इसमें इस क्वेश्चन में जो लिखा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर मुझे इसका सॉल्व बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4x 5 6 जो संख्या है ये हमारी 33 से भाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि लिखा है 4 5 6, ये जो संख्या है वो कितने से भाज्य है, 33 से। अच्छा एक चीज देखिए, भाजकता का आपने नियम पढ़ा होगा। भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वैल्यू किसी नंबर से भाज्य है, नंबर का मतलब कितना, किसी भी नंबर से, तो वो उसका गुणनखंड होगी। यानी कि अगर ये 33 से भाग है तो ये 11 गुणे 3 का गुणनखंड होगी। आप गुणनखंड अगर आपको ना आता हो तो मैं आपको बताता हूँ, 11 का गुणनखंड और 13 का गुणनखंड आपने किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे कहेंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा गुणनखंड पे, सिर्फ गुणनखंड पे कैसे चेक किया जाता है कि कौन कौन सा कैसा गुणनखंड होता है। यहाँ से अगर मैं 11 का गुणनखंड देखूंगा तो 11 में क्या होता है दोस्तों, सम माइनस विषम। सम माइनस विषम बराबर क्या होता है, 0 या फिर 11। ये 11 का मल्टीपल का नियम है। और दोस्तों देखो, इसके बहुत सारी ट्रिक होती है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। दूसरी बात, 3 के गुणनखंड के लिए क्या होता है दोस्तों, उनका योग 3 का भाग होगा। उनका योग कितना होगा, 3 का भाग होगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये 5 4 9 और ये 6, यानी कि अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में क्या था आपके पास, ऑप्शन में आपके पास कितना था, एक तो आपके पास था 1, दूसरा कितना था 2, तीसरा कितना था 3 और चौथा कितना था, ये 4, चौथा कौन सा था, 4। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, इन दोनों को मिलाकर 9 हो गया, तो यहाँ पर भी 11 के गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, 9, क्योंकि ये विषम सम और ये विषम, तो यहाँ पर मुझे कितना चाहिए कि 9 हो जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3। आई होप आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लगा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन रैपिड फायर की तरह सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 एक्स, यहाँ पर लिखा है x का स्क्वायर। और ये एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में, या फिर नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख लीजिएगा। ये है सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला।
x ब्रैकेट में x प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस 2x1 अपॉन 6। अब क्वेश्चन में क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डाटा डॉट 19। अब एक चीज यहाँ ध्यान से आप पहले समझिए, यहाँ पर वैल्यू सम थी, 1 2 3 4 क्रमागत संख्याएं थी, पर यहाँ पर क्रमागत संख्या नहीं है, यहाँ पर सम सारे विषम संख्याओं का योग है। अगर इस कंडीशन में मैं यहाँ लिखूं 19 20 39 अपॉन 6 तो इसका मान कभी भी नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ आपको एक लॉजिक तो समझना है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा। वो लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को समझिएगा। सबसे पहले मैं इस चीज को यहाँ से मिटा दूं। अगर मुझे किसी संख्या का मान निकालना है, सपोज करो मुझे किसी संख्या का मान निकालना है और वो संख्या 1 से लेकर के 19 तक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, हम 1 से लेकर 19 तक का मान निकाल लेते हैं। और 1 से लेकर 19 तक का मान में सीधा सा यही फार्मूला रखेंगे, क्या चीज दोस्तों, 19 गुणे 20 और यहाँ पर 39 अपॉन 6। ये हो गया हमारा 1 से लेकर 19 तक का मान। अब इनमें वो वैल्यू रखें जो हमको हमारे टॉपिक में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और इसी प्रकार 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा कितना 17 का स्क्वायर और फिर 16 का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ होगा 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखिए तो ये सबका मान यहाँ लिखा है, पर हमको ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए। इसका मतलब 2 के मल्टीपल के जितने भी मान है वो हमको एक भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि यहाँ से जो 2 के मल्टीपल के भाग है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, साथ ही साथ आपके और मान 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और इसी प्रकार आपका दोस्तों 18 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसी प्रकार 19 के स्क्वायर का मान। यानी कि यहाँ से 2 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है और इसी प्रकार यहाँ पर 18 भी नहीं होगा। और बीच में जितनी भी सम वैल्यू होगी, इसके लिए अगर आप पहले ध्यान से समझें तो ये क्या होगा 4, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब चारों सभी की सभी वैल्यू 4 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4 और यहाँ पर ये कितना होगा दोस्तों 9। लेकिन सबका लगेगा स्क्वायर, और अगर हम सबका स्क्वायर करेंगे तो अब आपका मान सॉल्व हो जाएगा। इसका आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 9 × 10 × 9 2 18 19 19 बटे 6। इस वैल्यू के साथ घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो आपका मान आएगा वो क्या होगा इसका उत्तर। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। मैं इसका आंसर यहाँ पर और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी होगा वो उसका क्या होगा आंसर। एटलीस्ट आंसर इसका आएगा शायद 13 30 करके। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को समझ पाए दोस्तों, फिर से मैं बताऊंगा। हमको लिखा है 1 से x तक का, ये सम संख्याओं का है और हमसे क्या पूछा है विषम संख्याओं का। ये क्रमागत है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमने पहले सबका निकाला, सब में से 2 4 6 8 जितने 2 के थे सारे फैक्टर को निकाल लिया और इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ क्या करना है मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 19 गुणे 20 गुणे 39 अपॉन 6 माइनस 4 × 9 × 10 × 19 अपॉन 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सोचता हूँ जल्दी से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट मिल पाए। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें। इसको लगाने का और कोई दूसरा अप्रोच नहीं था। तीसरी बात, मैं आपको अब जो क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ इनको मैं आपको और सवाल बता सकता हूँ। कई बार क्या होती है चीज़ें बहुत आसान होती हैं, कई बार चीज़ें कठिन हो जाती हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा है 6 की पावर 7, 35 की पावर 3 और साथ ही साथ 11 की पावर 2 में कितने अभाज्य संख्याओं कितनी है। अभाज्य संख्या क्या है, वो संख्या सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए
अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 2 से कटे, या तो वो स्वयं से कटे, या तो वो स्वयं से कटे या फिर वो 1 से कटे। जैसे 13, 3, 7, 2, सब सारी की सारी संख्या अगर मैं 4 कहूंगा तो ये अभाज्य नहीं है, इसके 3 मल्टीपल होंगे। 3 मल्टीपल का मतलब क्या है? ये तो 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कटेगा, साथ ही साथ 4 से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, वो सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था मैं इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन नोट करते चलेगा दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मल्टीपल का कि कौन सी संख्या किससे भाज्य होती है इसका एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ लिखा था 11 पूरे की पावर 10। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही था। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन में इसके 10, दूसरा ऑप्शन है इसका 30, तीसरा ऑप्शन है इसका 20 और चौथा ऑप्शन है इसका 40। अगर मैं आपसे ध्यान से पूछूं तो ये क्या होगा? 2 गुणे 3 और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यानी कि 7 7 14। क्या समझ पा रहे हैं मेरी फीलिंग्स को? और फिर यहाँ पर 5 गुणे 7, 5 7 35 और यहाँ पर 3, यानी कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 3 3 6 प्लस का 6 और प्लस इसकी पावर कितनी है दोस्तों? 10, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? ये 20 20 10 30। ऑप्शन नंबर बी। जो भी संख्याएं हो उनका फैक्टर बनाइए, उनके छोटे छोटे मान को। कहने का मतलब क्या था? 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 6, गुणे में खाते जुड़ती है 7 प्लस 7, फिर यहाँ पर 3, फिर से 3 प्लस 10, ये चीज यहाँ लिखी है। अगला क्वेश्चन, अब आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है जिससे कि आप क्वेश्चन को देख सके और क्वेश्चन को पूरा रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों हमारा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा चौथा क्वेश्चन की 5वां? हाँ, 5वां क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिएगा ध्यान से मुझे इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। कितना आएगा? चलिए मैं बताता हूँ। लिखा है 4 + 7 × 5, 4 + 7 7/5 की पावर 15, a + b √5 में b का मान निकालना है। चलिए देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। 4 × 15 + 7 × 5 × 15, ये होगा a + b √5। यहाँ के हिसाब से ये वाली वैल्यू किसकी होगी दोस्तों? a की, और ये वाली वैल्यू किसकी होगी? b की। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी तो ऐसा a की वैल्यू हो सकती है, ये भी b की वैल्यू हो सकती है। हाँ, हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं कैसे इसको समझता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे वैल्यू को देखते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको जल्दी समझ में आएगा। ऑप्शन में यहाँ पर कितना लिखा है? √5, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होगी वो √5 होगी, लेकिन वो अपान में होगा। और अगर ऑप्शन नंबर आप तीसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसे कुछ लिखा है, यानी कि अगर यहाँ पर √5 है तो ऑप्शन में भी √5 होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? सी। चलेगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, मुझे पता है कि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, पर हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगाने के लिए थोड़ा तो आपको भी अप्रोच रखना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको चीज और बता देता हूं। ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछनी तो आप इस नंबर पे क्वेश्चन भेज दिया करिए। किसी भी चीज का हो, मैं क्वेश्चन लगाकर एक डाउट के सेशन के रूप में सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। दूसरी बात, बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा होगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और आप देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे आपको सॉल्व करवाता हूँ। लिखा है क्या है दोस्तों? 1 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 और इसी प्रकार दोस्तों क्या लिखा था? n + 1। अगर आप ध्यान से समझिए तो मैं इसको एक फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 सही 1/2। क्या दिक्कत है? और मैं यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ।
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, एक आना चाहिए। आप ध्यान से समझेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में तो हमेशा सदैव अंतर एक आता है, इन दोनों का गुणनफल अंतर हमेशा एक आता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ, पर अभी आपके पेपर का ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। हमेशा अंतर एक, और यही अंतर ऊपर में आता है। मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा होता 1/6, फिर यहाँ पर लिखा होता 8, तो यहाँ पर अंतर 2, तो यानी कि यहाँ ऊपर कितना आना चाहिए 2। ये चीज आपको समझनी होगी। उसी प्रकार दोस्तों 3 - 4, और फिर से दोस्तों 4 - 5, और इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, पहली वैल्यू का प्लस दूसरी वैल्यू का माइनस, यानी कि पहली वैल्यू का प्लस और दूसरी वैल्यू का माइनस यहाँ लिखा गया है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये यानी कि अंदर का सभी टर्म कटेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर लास्ट, यानी कि 1 - 1 × 1 + 1। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, n + 1 - 1/n + 1, इससे ये कटेगा दोस्तों। ये आपका आंसर सामने दिखा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। और हाँ, अगर आपको फैक्टर वाइज चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं उसे आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा सा था, लिखा क्या है आप स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 54 54 है, 56 है, उनके अंकों का गुणनफल 56 है, तथा उनके अंकों का अंतर यानी कि उनके अंकों को आपस में घटा देने पर, उनके अंकों को आपस में बदल देने पर अंतर कितना आ रहा है 9। फिर से देखिएगा क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा दोस्तों। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 56 है तथा उनके अंकों को आपस में बदल देने पर, यानी कि ये माना लेट संख्या क्या होगी हमारी 10x + y, सदैव संख्या माने में यही अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो ये होगा दोस्तों 10y + x। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से उठाया करिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी और ये डी। यहाँ पर क्या लिखा है 56, दूसरा के साथ 65, तीसरा ऑप्शन है 76। दोस्तों किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, उसके ऑप्शन से खेलते हैं। सवाल लगाना कुछ सभी लगा सकते हैं, पर वही लड़का पेपर में एग्जाम निकालता है जो ऑप्शन से अच्छे से खेलता है। तो अगर ऑप्शन से देखेंगे, दोनों का गुणनफल कितना है 56, क्या इनसे 56 होगा? नहीं। क्या इनसे 56 होगा? हाँ 56 होगा। क्या इनसे 56 होगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ठीक। और इनका डिफरेंट देखो, क्या डिफरेंट एक है? हाँ, तो यही हमारी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है 87। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है और इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। क्वेश्चन आई होप मैंने पूरी मेहनत की होगी आपको क्वेश्चन बताने के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2014 से लेकर के 2018 के बीच में पूछे गए एक्सपेक्टेड संख्या पद्धति के क्वेश्चन थे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपको आज इतना ही दूं। अगला कौन सा टॉपिक होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, मैं उतने से अच्छे कंटेंट लाने का पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। साइनिंग ऑफ।